अब बात मेरठ की लाइब्रेरी की करते हैं, जहां एक ऐसा हिंदू ग्रंथ रामायण रखा है जिसे उर्दू में लिखा गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप लाइब्रेरी में छात्र छात्राएं उर्दू में लिखे रामायण को पढ़ते हैं। उर्दू भाषा में लिखे रामायण के पीछे का इतिहास भी काफी पुराना और रोचक है। रामायण केवल हिंदू पढ़े ऐसा नहीं है। सैकड़ों साल पहले इसे मुस्लिम नवाब भी पढ़ते थे और अपनी भाषा यानी उर्दू में ही पढ़ते थे। मेरठ में इसका जीता जागता सबूत देखने को मिलता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र सिंह पुस्तकालय में उर्दू की रामायण मौजूद है, जो 1919 में लाहौर की प्रिंटिंग प्रेस ने छापी थी। इस दुर्लभ कृति की खासियत ये है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का ये उर्दू अनुवाद है और इसमें जो चित्र रामायण के प्रसंगों से लिए गए हैं उन्हें हाथों से बनाया गया है। मजे की बात यह है कि प्रोफेसर जमाल अहमद सिद्दीकी ने ये उर्दू रामायण मशहूर फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के दादा से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए तोहफे में ली। कुतुब अंदरूनी लोहारी दरवाजा लाहौर से 1919 में प्रकाशित हुई थी। ये जब यहाँ लाइब्रेरी में आई, हमने इसको डिस्प्ले पर लगाया। अब क्योंकि ये उर्दू जबान में लिखी हुई रामायण है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स की उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो फिर मुझे ये जहन में ख्याल आया कि इसको अगर हिंदी में इसका एडवर्टीजमेंट में करूं तो ज्यादा इसको उपयोग किया जा सकता है। तो जब बच्चों को उस एडवर्टीजमेंट से संज्ञान में आया कि उर्दू भाषा में यहाँ रामायण उपलब्ध है, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने बच्चों को खुद पढ़ के इसको सुनाया। यही नहीं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 14 से 22 जनवरी तक एक रामायण पुस्तक मेला आयोजित करने जा रही है, जिसमें हर भाषा की रामायण शामिल है। साथ ही रामायण और भगवान राम पर अभी तक जितना भी शोध हुआ है, उनकी थीसिस भी इस मेले में शामिल की जाएंगी। देखिए, हम देख रहे हैं 22 जनवरी को जिस तरह से एक बड़ा आयोजन अयोध्या में प्रस्तावित है, उसी की दृष्टि से हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि इस पुस्तकालय में राम से संबंधित कितना ज्ञान उपलब्ध है। तो हम 14 जनवरी से और 22 जनवरी तक एक मेला लगा रहे हैं, जिसमें हम राम से संबंधित जितने भी अब तक शोध हुए हैं और उन पर पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं, उनको हम छात्रों के लिए प्रदर्शित करेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रामायण कितने तरीकों से है और कितना बड़ा खजाना यहाँ मौजूद है, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। जमाल साहब के इस कमरे में आप देखिए ये कितनी रामायण यहाँ लगी हुई हैं और ये 22 वो थीसिस हैं जो पीएचडी की हैं रामायण के ऊपर। यहाँ के छात्रों ने वो सारी थीसिस यहाँ पर जमा हैं। ये सारी वो थीसिस हैं जो रामायण पर यहाँ के बच्चों ने रिसर्च की और डॉक्टरेट हासिल की है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र सिंह पुस्तकालय यानी सेंट्रल लाइब्रेरी को देखिए। इसके विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जमाल अहमद सिद्दीकी की टेबल पर रखी ये उर्दू रामायण, इसका एक पन्ना, एक एक अक्षर, ये धार्मिक साहित्य के रूप में एक अटूट धरोहर है। इसके पन्ने सूखकर भूरे हो चुके हैं। ये किसी पांडुलिपि से कम नहीं है और इसे सुरक्षित और संरक्षित करके रखना बहुत मुश्किल कार्य है। इसे शीशे के शोकेस में रखा जाता है और लाइब्रेरी ने अपनी हैवी स्कैनर से इस दुर्लभ रामायण को डिजिटलाइज भी कर दिया है। ऐसा बताया 122 साल पुरानी रामायण है, तो इसको हमने डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है ताकि इसकी जिंदगी को हम बचा सकें। और हमने अपने लाइब्रेरी के वेब पेज से उसका एक्सेस भी दे रखा है। 1919 में छपी ये रामायण गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। ये रामायण उदाहरण है कि किसी की धार्मिक आस्था पर किसी का कोई जोर नहीं चल सकता है। हर कोई अपने मन के मुताबिक आस्था रखने के लिए आजाद है। मेरठ से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।